दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब और राजस्थान के बाद अब उत्तराखंड में भी कांग्रेस के अंदर कलह शुरू हो गई है। बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक के बाद एक ट्वीट ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। हरीश रावत के ट्वीट में यह साफ लग रहा है कि वो संगठन के कुछ नेताओं से नाराज है। सियासी गलियारों में चर्चा यहां तक है कि हरीश रावत मुख्यमंत्री पद के लिए अपने नाम का ऐलान करवाने और अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए दांव चल रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, देश में कोरोना केसों में लगातार हो रहे इजाफे के बाद एक्सपर्ट चेतावनी दे चुके हैं कि देश को नए साल की शुरुआत में ही कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली के बाद आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना केसों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। दिल्ली में तो 6 महीने बाद सबसे अधिक केस मिले हैं। तो क्या ये कोरोना की तीसरी लहर की आहट है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान ये दोनों महानगर कोरोना का घर बन गए थे। एक बार फिर दोनों जगहों पर कोरोना केसों में आ रहे उछाल ने चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 48 दिनों में सबसे अधिक 1201 मरीज मिले हैं। तीसरी बड़ी खबर, कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया था कि सरकार उनके बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर रही है। इससे पहले मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने जांच के आदेश दे दिए थे। शुरुआती जांच के बाद आईटी और इलेक्ट्रॉनिक स्रोत मंत्रालय ने प्रियंका गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आपको बता दें कि बुधवार को सरकार के इलेक्ट्रॉनिक स्रोत मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चों के इंस्टाग्राम खातों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की कोरोना वायरस रिपोर्ट निगेटिव आई है। कल ही उनकी पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी के संक्रमित पाए जाने के बाद उनका भी कोरोना टेस्ट हुआ था। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव की बेटी 2 दिन पहले ही विदेश यात्रा से लखनऊ लौटी थी। आपको बता दें कि डिंपल यादव ने बुधवार को ट्विटर पर खुद से कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिंपल यादव और उनकी बेटी के कोरोना पॉजिटिव आने की जानकारी होने पर फोन करके दोनों का हालचाल लिया और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। पांचवी बड़ी खबर, कोरोना के अधिक संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच हरियाणा सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके नहीं लगे हैं उन्हें 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध मैरिज हॉल, होटल, बैंक, सरकारी कार्यालयों और बसों जैसी जगहों पर लागू होगा। मंत्री ने कहा कि 1 जनवरी से हरियाणा में मॉल, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों के अंदर पूरी तरह से टीकाकरण नहीं कराने वाले पात्र लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। छठी बड़ी खबर, भाजपा ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की 44 सीटों पर माहौल बनाने के लिए 100 नेताओं की टीम को उतारा है। इसी के तहत भाजपा ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है ताकि पश्चिम यूपी में खोए विश्वास को हासिल किया जा सके। इसके तहत पार्टी जातिगत समीकरणों से लेकर क्षेत्रीय संतुलन तक को साधने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि 29 दिसंबर को यह यात्रा अमरोहा पहुंचेगी। यहां 100 वरिष्ठ नेताओं की टीम को 44 सीटों पर समीकरण साधने का जिम्मा दिया गया है। सातवीं बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने चुनाव कानून संशोधन मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। चुनाव सुधार बिल सहित अलग अलग मुद्दों पर एनडीटीवी से बात करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सरकार का जस्टिफिकेशन झूठ है। हर साल वोटर लिस्ट में फॉर्म 7 और फॉर्म 20 होता है। अगर किसी का नाम 2 जगह पर हो तो पोलिंग के दिन कोई भी पार्टी उसको चैलेंज कर सकती है और उसको रोक सकती है। असदुद्दीन अवैसी ने सवालिया लहजे में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 300 एमपी जीत गए हैं तो क्या बॉक्सिंग से कामयाब हुए हैं? इतने राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो क्या वहां भी बॉक्सिंग से जीते हैं? असल मुद्दा है कि आधार को कार्ड से जोड़ना गलत है।